दिन झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। कहाँ गया जी लोग? चलिए आज ये देखिए, आज ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने राज्य के हित में, राज्य के स्वास्थ्य को ठीक करने के दिशा में उनका जो गाइडलाइन, उनका जो मार्गदर्शन था, प्रथम फेज में 4 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी पहले फेज में। दूसरे फेज में हम लोग गोड्डा को लेंगे, साहिबगंज को लेंगे और खरसावां को लेने जा रहे हैं। और देवघर का एनओसी प्राप्त नहीं है, हम जा रहे हैं दिल्ली, और उसके बाद हम मिलेंगे। और देवघर को भी हम लोग मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इतना डीपली कदम हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज लगभग 1 घंटा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही वार्ता किए, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएँ, वहाँ पेशेंट को कैसे बचाएँ, वहाँ दवाई कैसे पहुँचाएँ, हमारे पास कितनी डॉक्टर्स हैं। तो रोज़ मुख्यमंत्री जी आए, मतलब स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हैं और जानकारियाँ लेते हैं। दूसरा है, सबसे बड़ा जो खुशखबरी है मेडिकल के क्षेत्र में, हमारे जो इंटर्नशिप जो डॉक्टर्स थे, जो पुरानी मांग थी पीजी का, ये लोग का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, स्ट्राइक पे चले गए थे। हमने कहा यार, आई एम ऑल्सो डॉक्टर, प्लीज़ ट्रस्ट मी, हम बढ़ाएंगे। तुम भी डॉक्टर हो तो मैं भी डॉक्टर हूँ, तुम्हारी पीड़ा जो है मेरी पीड़ा है। और आज कैबिनेट में लाकर उनका जो मांग था पूरा मैंने करने का काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तो ये जो प्रकृति मोड पे करने की बात कही गई, अब देखिए, हॉस्पिटल को तो रन करना है। 20 साल तक इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं। हॉस्पिटल कितना बना आप जान रहे हैं, 20 साल में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज बना, वो भी अभी तक रन नहीं हुआ। इसलिए हमने पीपीपी मोड में हमने फैसला लिया है कि 3 साल में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 3 साल में बन के तैयार हो जाएगा, 3 साल में रनिंग हो जाएगा, स्टडी भी होगा और डॉक्टर पढ़ के वहीं से निकलने का काम करेंगे। नई सरकार आ गई है, सम्राट चौधरी उस सरकार के मुखिया हैं। आपने तस्वीर भी पोस्ट की सम्राट चौधरी के साथ। देखिए, मैं वो हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं। सम्राट चौधरी जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत कम समय में बिहार के आप मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी बधाई इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि 20 साल तक जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने नहीं हटा सका, नीतीश कुमार को हम लोग नहीं हटा पाए, और आप मात्र 1 महीने के अंदर आपने कैसे नीतीश कुमार को हटा दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि कौन सा चाल चला आपने, क्या चला आपने। पूरा नीतीश कुमार, पूरा जदयू को लगता है कि आपने आत्महत्या कराने पे विवश कर दिया। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं उनको कहा हूं कि आप मेरे दोस्त हो, किसी मोड़ पर जो हम मिलेंगे तो आपसे आदान प्रदान करेंगे। दूसरा मैं उनसे कहना चाहता हूं, देखो यार, तुम भी एक पॉलिटिशियन के बेटे हो, मैं भी एक पॉलिटिशियन का बेटा हूं। तो आपको बिहार को चलाना है, द्वेष की भावना मत रखना, हिंदू मुसलमान मत करना, भाईचारे को मजबूत करना। यार, ये सीख हमारे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने तुमको दिया है, हमारे पिताजी ने हमको दिया है। इसलिए भाजपा में भले ही तुम हो, लेकिन तुम्हारा जो मेंटलिटी है सेकुलरिज्म है। हमारे भाई का जो मेंटलिटी है सेकुलरिज्म है। तो मैं सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है एकदम इतिहास रचो, सबको लेके चलो, भाईचारे को मजबूत करो, बिहार को अच्छी तरह से चलाओ और हिंदू मुसलमान मत करो, द्वेष मत करो, नफरत बिहार में उभरी है। क्या झारखंड में भी वैसी परिस्थिति होगी क्या? क्योंकि कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं यहाँ। देखिए, जो बिहार की जो घटना घटी है, उससे तो हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी या भाजपा से समझौता करेगी। अब जदयू का पतन हो जाना, नामो निशान खत्म कर देना, तो अब ये तो संभावना नहीं लगता। झारखंड में हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी का विजन है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में अब हो गया यार, इल्जाम दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि आप लोग इस पर चुप है, आप लोग इस पर चुप है। की जो छात्रा जो प्यारी फांसी की मांग कर रहे हैं, उनके साथ जो घटना हुआ, आपने कुछ नहीं कहा, आपने मुलाकात ये कहाँ बिहार की घटना है? लालपुर की घटना है, मेडिकल की छात्रा, लालपुर की घटना है। मेडिकल की छात्रा थी, बर्थडे पार्टी में उनको बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की बात आ रही है। और जो युवक हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आरोपी गिरफ्तार हो गए, अभी भी 2-3 लोग फरार हैं। बीजेपी देखिए, मैं देखिए जो बीजेपी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता। क्राइम करने वाले का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। वो
इसलिए भाजपा को सद्बुद्धि दे। अगर जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी पुलिस है, हमारी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अगर मेडिकल छात्रा है वो, तो हमारे विभाग से भी संबंधित है। मैं इतना जरूर कहूँगा, देखिए हाई तबाह मचाने की आवश्यकता नहीं। भाजपा जो है इसके पास तो मुद्दा नहीं है और ये जात से जोड़ देता है क्रिमिनल को, तो धर्म से जोड़ देता है। तो इसको मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दे पे आओ। और इस राज्य में कोई भी भाजपा से मैं पूछना चाहता हूँ, हजारीबाग कौन जगह था जी? विष्णुगढ़। बताइए साहब, प्रिप्लान किया था ये लोग, आज चुप हो गया। शर्म नहीं आ रहा है? मुँह खुलवा रहे हो मेरा। आज मुझे पहले जिस तरह से हत्या हुआ वहाँ दोषी कौन है, पूरा आंसू बहा रहा था। ये लोग तांडव मचा दिया था पूरे राज्य में, नहीं पूरे लगता है दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ये लोग। और अगर हमारी पुलिस सचेत नहीं होती तो ये लोग राज्य को जला देता। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो विष्णुगढ़ जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी का चाल था। ये झारखंड की सरकार को बदनाम करने के दिशा में ये साजिश रचता है। और राज्य में जो घटना घटी चलिए, हो है, गया। इसके पीछे किसका चाल है? हो गया। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।